नमस्कार, मैं राजपाल आप सभी का चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों लेकर आए हैं 30 राजस्थान जीके के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए तैयार किए गए हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। थार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लूणी नदी को थार की जीवन रेखा कहते हैं। बेंतमार गणगौर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का बेंतमार गणगौर मेला प्रसिद्ध है जो कि वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है। किस लोक देवता के मंदिर में छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी को क्या कहा जाता है? छकड़ा गाड़ी। शेखावाटी का सिंह द्वार कहलाता है। शेखावाटी का सिंह द्वार डीडवाना को कहा जाता है। बेराठ सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर व दयाराम साहनी ने बेराठ सभ्यता की खोज की थी। देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव दुदू देश का पहला सोलर गांव है। दाढ़ी मूंछ वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर स्थित है। दाढ़ी मूंछ वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर घानेराव पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे किस दुर्ग में ठहरे थे? तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे दौसा के दुर्ग में ठहरे थे। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। गधों की देवी कहा जाता है। खलखाणी माता को गधों की देवी कहा जाता है। खलखाणी माता का मंदिर जयपुर ग्रामीण जिले में है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणा बाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में श्रवण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक आयोजित होता है। वीर तेजाजी मेला पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर में श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक। एकमात्र लूणी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, झोझड़ी नदी एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। राजस्थान की पहली रियासत जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की। राजस्थान की पहली रियासत शाहपुरा थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही रियासत थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देश में आगरा दुर्ग के बाद किस दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भारत देश में आगरा दुर्ग के बाद कोटा दुर्ग का परकोटा सबसे बड़ा है। सहरिया जनजाति की बस्तियां क्या कहलाती है?
शहरीय जनजाति की बस्तियां सहरावना कहलाती है। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश किस रियासत से हुआ? राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत से मराठों का प्रवेश हुआ था। कौन सी बावड़ी एल आकृति की बनी हुई है? तो साथियों, बिस्तियों की बावड़ी एल आकृति में बनी हुई है। कौन सी बावड़ी है? बिस्तियों की बावड़ी। किस शासक के समय बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई? भाव सिंह के समय बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई थी और बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल राम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक है, जो कि महाराणा सज्जन सिंह द्वारा संपादन किया गया था। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? सज्जन कीर्ति सुधारक, जिसके संपादक कौन है? महाराणा सज्जन सिंह। उदयपुर में सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने उदयपुर में सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसमंद झील का निर्माण 1691 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 21 जून 1576 में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 में लड़ा गया था। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। बप्पा रावल के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बप्पा रावल के समाधि स्थल को बापा रातल कहा जाता है, जो कि नागदा में है। बप्पा रावल के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बापा रातल। दब्बू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? दब्बू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसकी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा की थी। किसकी थी? माणिक्यलाल वर्मा की। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर हिंदू मलकोट श्री गंगानगर जिले में है। तो इसी के साथ साथियों, आज के अपने राजस्थान जीके के 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इन 30 प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।